आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उन सबको आज हम कवर करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स देखने से पहले आपको लेक के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली लेक होता क्या है। तो ज्योग्राफिकल इन डेप्थ नहीं जाएंगे। लेक सिंपली क्या होता है, एक वाटर बॉडी। अगर ये कोई वाटर बॉडी है और अगर ये चारों तरफ से लैंड के साथ सराउंडेड है, इसके चारों तरफ लैंड है, तो ऐसी वाटर बॉडी को बोलते हैं लेक। ये वाटर बॉडी फ्रेश भी हो सकती है और साल्ट वाटर भी हो सकता है, मतलब ब्रैकिश वाटर भी हो सकती है। बट कंडीशन यही होती है लेक की कि एक वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड। ठीक है, सबसे पहली लेक जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे दैट इज डल लेक। ये डल लेक कहां पर है? श्रीनगर में, सबको पता है। डल लेक को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर का क्राउन है ना, मुकुट है, उसमें ये मोती का काम करती है। इसको श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं और लेक ऑफ फ्लावर्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसको डब्ल्यू आर लॉरेंस ने एक नाम रखा था इसका, लेक पार एक्सीलेंस। ठीक है, लेक पार एक्सीलेंस। इस डल लेक में ना दो आइलैंड्स हैं, एक सोनालंक, एक रूपलंक। तो ये आपने याद रखना है, डल लेक्स में दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, सोनालंक एंड रूपलंक। लंक मतलब आइलैंड के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। अब आपको पता है ना, डल लेक के ऊपर फ्लोटिंग गार्डन्स हैं बहुत सारे। तो इन फ्लोटिंग गार्डन्स जो डल लेक में, इनको लोकली किस नाम से पुकारा जाता है? राड। ठीक है, राड के नाम से इनको पुकारा जाता है। अब जो डल लेक है ना, इसमें चार बेसिन्स हैं। बेसिन्स बेसिकली क्या होता है? लेक का बेसिन क्या होता है? अगर ये सपोज करो आपकी मेन लेक है ना, ठीक है, इस मेन लेक में अगर सपोज करो कहीं से वाटर स्ट्रीम्स ऐड हो रही हैं, तो जो वाटर स्ट्रीम्स ऐड हो रही होती है ना लैंड एरिया से, उनको हम बेसिकली बेसिन्स कहते हैं। तो इस लेक के ना चार बेसिन हैं, ये आपको याद रखने, एक गगरीबल, एक लोकुद्धल, एक भुद्दल और नगीन। ठीक है, ये चार बेसिन्स हैं डल लेक के। तो डल लेक से इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे बोलते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। लेक पार एक्सीलेंस बोला था इसको डब्ल्यू आर लॉरेंस ने। दो आइलैंड है, सोनालंक एंड रूपलंक, और फ्लोटिंग गार्डन्स को बोलते हैं रैड, और चार बेसिन है, गगरीबल, लोकुद्दल, भुद्दल एंड नगीन। लेंथ और एरिया आपको कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, आप देख सकते हो, एक बार ओवरव्यू ले लेना इसका। नेक्स्ट इज मानसबल लेक। देखो, मानसबल लेक की सबसे बड़ी क्वालिटी है ये इंडिया की डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक इन इंडिया। अगर आपको इंडियन लेक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाएं, तो मैंने इंडियन लेक्स पे भी एक लेक्चर लाया। तो डीपेस्ट लेक है इंडिया की, दैट इज मानसबल लेक। ये डेरिवेटिव है किस लेक की? मानसरोवर लेक की। बर्ड वाचिंग के लिए अच्छी प्लेस है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। देखो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए वो लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बहुत पूछते हैं, या उसका कोई दूसरा नाम है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो गांधरबल में बहुत सारी लेक्स हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स गांधरबल की और भी देख लेते हैं। जैसे किशनसर लेक, ये भी गांधरबल में है, इसका दूसरा नाम है नीलम लेक। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है, नीलम लेक इज ऑल्सो नोन एज किशनसर लेक। ठीक है, अब एक गंगाबल लेक है, ये भी गांधरबल में है। गंगाबल लेक एक हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफिक लेक है। तो ये ओलिगोट्रॉफिक लेक्स क्या होती हैं समझते हैं। देखो, दो तरह की लेक्स होती हैं, एक होती है ओलिगोट्रॉफिक्स, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस हम देखते हैं। एक होता है यूट्रॉफिक। कौन सी? यूट्रॉफिक। अब फर्क क्या होता है? देखो, पहली बात, ओलिगोट्रॉफिक जो होती है ना, इनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। न्यूट्रिएंट्स कैसे? जैसे फॉस्फेट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, इन ये कम होते हैं। कम होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है इनमें कम होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पाया जाए। इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, बहुत ऑक्सीजन यहाँ पर पाया जाता है। ये इनका वाटर भी क्लीन होता है, और न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, बट ऑन द अदर है, यूट्रॉफिक लेक्स वो होती हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉस्फेट, नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है। अब ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पर नुकसान पता क्या होता है यूट्रॉफिक लेक्स में? ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो मैरीन वहां पर एनिमल्स रहते हैं, उनका सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है रहने के लिए। तो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स में ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में होती है, और ये मैक्सिमम हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्लीन वाटर होता है। बट जो लोअर लैटिट्यूड्स में क्या होता है, बेसिकली जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जा जाके वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, उसकी वजह से वो लेक जो है, वो लेक इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता। प्रोडक्टिव इन द सेंस मतलब ऑक्सीजन की टर्म में प्रोडक्टिव नहीं रहता, और वहां पर एनिमल्स जो है मैरीन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ओलिगोट्रॉफिक लेक है। नेक्स्ट इज विशनसर लेक। विशनसर लेक कहां पर है? सोनामर्ग में। ठीक है, सोनामर्ग
गांधरबल में ही है, तो सोनामर्ग में है विशनसर लेक। अब गडसर लेक, ये इंपॉर्टेंट लेक है। गडसर लेक को लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं, यमसर लेक भी कहते हैं, लेक ऑफ डेथ और लेक ऑफ यमा, ठीक है, इसको कहते हैं। अब देखो ना, गडसर से एक कंफ्यूजिंग है गडीसर लेक या गडीसर लेक। अगर आपको पेपर में गडीसर लेक आया ना, तो गडीसर लेक जेएंडके में नहीं है, गडीसर लेक है राजस्थान में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जेएंडके में गडसर लेक है, वो भी कहां पर, गांधरबल में, और राजस्थान में गडीसर लेक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट लेक देख लेते हैं, कोसरनाग लेक। कोसरनाग लेक कुलगाम में है, कुलगाम में है, और इसको विष्णुपद लेक भी कहते हैं। ये जो लेक है ना, बेसिकली यहां से जो सोर्स लेती है, कौन सी रिवर यहां से सोर्स लेती है, वेशव रिवर। और पेपर में क्वेश्चन पूछता है जेकेएसएसबी, वेशव रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो ये झेलम की ट्रिब्यूटरी, आपने याद रखना है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है वेशव रिवर। और जो ट्रैक है ना कोसरनाग की तरफ जाता है, वो उसके रास्ते में एक फेमस वाटरफॉल भी आता है, अहारबल, ठीक है, अहाराबल भी जिसे कहते हैं, ये एक फेमस वाटरफॉल है जो ऑन द ट्रैक टू कोसरनाग आता है, कोसरनाग लेक में, ठीक है। देखो, जो कश्मीर में लेक्स पाई जाती है ना हाई एल्टीट्यूड में, वो मैक्सिमम फ्रेश वाटर लेक है और क्लीन लेक्स होती हैं, ठीक है, क्लीन वाटर लेक्स हैं। नेक्स्ट इज वुलर लेक, इसके बारे में आपने सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वुलर लेक की क्वालिटी ये है, एक तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ये तो आप सबको पता है। सेकंड, ऑक्सबो लेक है ये भी पूछता है पेपर में क्वेश्चन। अब ऑक्सबो लेक क्या होती है, देखो सपोज करो ये रिवर है ना, ये रिवर यहां से जा रही है, ये इसका ट्रैक है जाने का, ठीक है, ये रिवर का ये ट्रैक है जाने का। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, रिवर सपोज करो अपना कोर्स चेंज करके अब यहां से निकल गई, ठीक है, यहां से निकल रही है। अब ये वाला जो एरिया था ना, इसने रिवर ने ये वाला ट्रैक रिवर ने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया जब रिवर ने ये ट्रैक, अब ये नया ट्रैक ले लिया, तो ये पीछे वाला जो पुराना ट्रैक था वहां पर इस तरह का एक लेक बन जाता है। इतना सा क्या बन जाता है, एक लेक बन जाता है। इस लेक को बोलते हैं ऑक्सबो, ठीक है, ऑक्सबो लेक कहते हैं इस तरह का। ये बेसिकली कैसे बनता है, जब रिवर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है ना, तो उसका जो कट पोर्शन है वो एक लेक की फॉर्म ले लेता है, दैट लेक इज नोन एज ऑक्सबो लेक। तो जो वुलर लेक है वो एक ऑक्सबो लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, आपने याद रखना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। झेलम रिवर यहाँ से फ्लो करती है, एंड स्ट्रीम, एक स्ट्रीम यहाँ से फ्लो करती है, दैट इज मधुमती, याद रखना है, मधुमती फ्लो करती है यहाँ। इसमें भी एक आइलैंड है जिसका नाम है जैना लंक, ठीक है, इसको किसने बनाया था, जैन उल अबिदीन ने, उन्हीं के नाम पे है। लंक आइलैंड के लिए ही वर्ड यूज होता है, तो जैना लंक, और किसने बनाया, जैन उल अबिदीन ने 1444 में, ठीक है। और इसको हैंडल कौन करता है, वुलर म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको हैंडल करती है। वुलर लेक के रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्लीनलीनेस वगैरह संबंधित जितनी भी चीजें हैं, सारा वुलर म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको देखती है। अब हम देख लेते हैं, ये तो कश्मीर रीजन की हमने सारी लेक्स इंपॉर्टेंट कवर कर ली। अब हम जम्मू रीजन की जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेक दैट इज सुरिनसर लेक, ठीक है, सुरिनसर लेक। देखो सुरिनसर लेक कहां पर है, सांबा में, और ये वेस्टर्न शिवालिक्स में आती है। ये कहां पर आती है, शिवालिक्स में, वो भी वेस्टर्न पार्ट। अब ये शिवालिक्स क्या है बेसिकली, देखो अगर हम ऊपर लद्दाख से ऊपर शुरू करें ना, सबसे ऊपर अगर हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, ठीक है, लद्दाख है, यंस्कर रेंज, ये तीन रेंज आ जाती हैं ट्रांस हिमालयाज में। सबसे ऊपर जेएंडके में अगर हम बनाए तो जेएंडके में सबसे ऊपर वाले रीजन में काराकोरम, ट्रांस हिमालयस में काराकोरम, लद्दाख और यंस्कर आ जाती है। उसके बाद शुरू होते हैं ग्रेट हिमालयस, जो नेपाल वगैरह आगे जाके अरुणाचल प्रदेश में भी चले जाते हैं। देन आते हैं मिडल हिमालयस, बीच में जहां पर पीर पंजाल रेंज, जहां पर कश्मीर वैली वगैरह है, ये दैट इज मिडल हिमालयस। और सबसे नीचे जो आते हैं ना, उनको बोलते हैं आउटर हिमालयस, ठीक है, जैसे देहरादून वगैरह, जम्मू रीजन भी आउटर हिमालयस में आता है, इनको शिवालिक्स भी कहते हैं। तो ये जो सांबा सुरिनसर लेक है ना, ये कहां पर है, शिवालिक्स में। तो ये फिजियोग्राफी भी आपको थोड़ी बहुत जेएंडके की पता होनी चाहिए। ये एक फ्रेश वाटर लेक है। अब इस जगह की रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, देखो हिस्ट्री में ये माना जाता है कि जो अर्जुन था ना, महाभारत के अर्जुन जो थे महाभारत के, उन्होंने एक एरो मारा था मानसर से। देखो ये मानसर सुरिनसर दो लेक्स हैं, ये दोनों आपस में एक रामसर साइट भी हैं। तो मानसर से उन्होंने एक बाण मारा था, एरो मारा था, और वो कहां से निकला था, सुरिनसर से, ठीक है। तो ये इसकी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली मानसर और सुरिनसर में पता है 14 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो मानसर से उन्होंने मारा था और वो कहां से निकला था, दैट इज सुरिनसर से। इस
सुरिनसर लेक की जो है ना एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पर एक फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल कंडक्ट करवाती है बैसाखी पे J&K टूरिज्म, ठीक है, फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल। मानसर लेक की बात करें, मानसर सुरिनसर एक साथ ही देखा जाता है। मानसर लेक भी सांबा शिवालिक्स में ही आती है, ये भी फ्रेश वाटर लेक है और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, एक उमापति महादेव और नरसिम्हा का मंदिर है यहाँ पर, और दूसरा माँ दुर्गा का टेम्पल है यहाँ, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज सनासर लेक। सनासर लेक जिसको अभी बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, ये फेमस है एडवेंचर स्पोर्ट के लिए, पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए। ये कहाँ पर है, पत्नी टॉप रामबन में, बेसिकली ये रामबन में पड़ता है। और ये इस लेक ने अपना नाम कहाँ से लिया, देखो ये दो वर्ड से बनी है, दो लेक्स हैं बेसिकली, ये सना और सर, इसलिए इसका नाम पड़ा है सनासर। इसको मिनी गुलमर्ग भी कहते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मिनी गुलमर्ग किसे कहते हैं, सनासर को। और ये एडवेंचर स्पोर्ट के लिए फेमस है, जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नंदनसर लेक। नंदनसर लेक देखो ये एक ओवल शेप्ड लेक है, अंडाकार शेप में, और ये बेसिकली ना 7 लेक्स हैं, 7 सर हैं, 7 लेक्स हैं। और ये पुंछ और शुपैया, देखो जो मुगल रोड है पुंछ शुपैया वाली, रजौरी पुंछ शुपैया, वहां पर ही बॉर्डर में आता है, पीर पंजाल रेंज में ही आता है, ठीक है। इसमें 7 लेक्स हैं, तो वो कौन सी 7 लेक हैं नंदनसर लेक्स में, उनको देख लेते हैं। पहली एक नंदनसर, ठीक है, दूसरी घमसर जिसको हिडन सर, घुमसर, घुम ही है तो मतलब हिडन लेक कहते हैं। काल धाचनी, काल धाचनी नाम है तो काल से डार्क वाटर है इसलिए डार्क वाटर लेक है। सुखसार, इसको ड्राई लेक भी कहते हैं। नीलसार, नाम से ही पता चल रहा है ब्लू लेक। कटोरी सार, कटोरी मतलब बोल होता है तो बोल लेक। और कटानन और सरोता सार, इसको बोलते हैं ब्लॉक लेक। तो ये 7 लेक्स हैं नंदनसर लेक में। तो ये कहाँ पर आ जाती हैं, बेसिकली जो पुंछ और शुपैया के बॉर्डर में ये 7 लेक्स पाई जाते हैं, इनको नंदनसर लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके जेके, अभी एसएसबी और जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसमें वो लेक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है मिनी गुलमर्ग किस लेक को कहते हैं, तो सनासर लेक को कहते हैं। फिर आपको पूछ सकता है कि फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल कहाँ पर होता है। देन यहाँ पर जेना लैंक जो आइलैंड है तो वो कहाँ पर है, तो वुलर लेक में है। ऑक्सबो लेक इनमें से कौन सी है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वुलर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इसी तरह डीपेस्ट लेक पूछ लेगा, मान, ठीक है। डीपेस्ट लेक कौन सी है आपकी, मानसबल लेक, ये पूछ लेगा क्वेश्चन, देखो। उसके बाद यहां से पूछ सकता है कि नीलम लेक किसे कहते हैं, किशनसर लेक को। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में फ्रेम होते हैं, आप इनको 1-2 बार रिवाइज करो तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने क्विक डाइजेस्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज डाल दी है, देखो रामसर साइट्स जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी हैं, ठीक है। रामसर साइट्स में मैंने एक फुल फ्लेज्ड लेक्चर भी लाया है और वो पेपर में पूछता भी है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखो अभी रिसेंटली आजादी के हमें 75 साल हो गए ना, तो हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इस अवसर में हमने क्या करा, 2022 में हमने बहुत सारी जो रामसर साइट्स हैं उनको ऐड कर दिया रामसर की लिस्ट में, ताकि हमारी रामसर साइट्स का नंबर कितना पहुंच जाए, 75। तो टोटल हमारी इंडिया की रामसर साइट 75 है, जिनमें से 5 J&K में, और रिसेंट 2 ऐड हुई हैं। तो कौन सी 2 ऐड हुई हैं, पहले उनको देख लेते हैं। एक हाइगम वेटलैंड ये ऐड हुई है, और दूसरा शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये ऐड हुआ है। 2 रिसेंट ऐड हुई हैं और 3 पुरानी थी, वुलर, सुरिनसर, मानसर, इगट्ठे और होकेरा वेटलैंड, ठीक है। आप इनकी लोकेशन देख सकते हो, देखो जैसे हाइगम जो है ना ये बारामूला में है, ठीक है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। शालबुक जो है ये गांधरबल में है, ठीक है, गांधरबल श्रीनगर क्लोज। वुलर लेक तो आपको पता ही है कहाँ पर है, बांडीपुरा में, अभी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन करा। देन सुरिनसर मानसर ये आ जाती है सांबा जम्मू में, मतलब जम्मू रीजन में आ जाती है, और होकेरा वेटलैंड भी श्रीनगर में है, ठीक है। ये रामसर साइट जम्मू एंड कश्मीर से हैं। और इंडिया की रामसर साइट पे मैंने लेक्चर लाया, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ऐड हुई हैं 75 में, वो आपने जरूर देखनी है, वो आप लेक्चर देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक शेयर करें जो कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं। JKSSB VLW के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट करा है, आप उनको वॉच करें हमारे चैनल में जाके, जो भी उसके रिलेटेड लेक्चर्स आए। टेलीग्राम में हम डेली क्विज 8 बजे कंडक्ट करवाते हैं, प्लस PDF भी शेयर कर देते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारे प्लेलिस्ट में डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनको देख सकते हो और फ्रीली वॉच कर सकते हो। हमारा फ्री ऑनलाइन सेटअप है, तो आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो भी आपको पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।